हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैं थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ा चुका हूँ। इसके पूरे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे इसी चैनल पर। और इसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के मेरे पिछले वीडियो में, ठीक है। अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। और जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो टीएस ग्रेवाल से कर रहे हैं, आपको पता है। टीएस ग्रेवाल्स के दो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन नंबर 15 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 16। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के दोनों क्वेश्चंस हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल होंगे, इजी होंगे, उन क्वेश्चंस को स्किप करूंगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को उसमें डाउट है तो वो क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकता है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन है वो 2023-24 की टीएस ग्रेवाल्स की बुक से है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मैं उसे पढ़ के बताता हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3 और 2 है। विद कैपिटल्स 8 लाख एंड 6 लाख, 8 लाख और 6 लाख इनकी कैपिटल है रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स की 8 लाख और वाई की 6 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से देना है हमको, एक्स को भी और वाई को भी। वाई को सैलरी भी देनी है 60,000 रुपीज़ की, विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन। विदड्रॉन का मतलब क्या है? विदड्रॉन का मतलब है कि सैलरी हमने उसको कैपिटल में क्रेडिट तो कर दिया पर उसने निकाला नहीं है, यानी निकाल के घर नहीं ले गया, कैश से निकाला नहीं है, बस कैपिटल में क्रेडिट कर दिया हमने उसको, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट जो इस साल कमाया गया 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 को जो प्रॉफिट कमाया गया है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी 2,40,000 रुपये है। सवाल कह रहा है कि आपने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया इस प्रॉफिट से, बट आप इससे चार्ज कर चुके हो वाई की सैलरी। तो वाई की सैलरी आप चार्ज कर चुके हो, ये गलत चार्ज किया है। क्यों चार्ज कर लिया? क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन का आइटम है ना, वाई की सैलरी, तो आप इसे वापस ऐड बैक कर देंगे, यानी 2,40,000 रुपये में वाई की सैलरी ऐड हो जाएगी। तो वाई की सैलरी कितनी है? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये सैलरी पर मंथ है या फिर एनुअल है? तो वहाँ साथ साथ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, यानी वाई को सैलरी कितनी मिलनी है? 60,000 एनुअली। तो नेट प्रॉफिट जो आपका 2,40,000 दिया हुआ है वो असल में 2,40,000 नहीं है, ये है 2,40,000 प्लस 60,000 यानी कि 3 लाख रुपए। ये टोटल सैलरी है, टोटल प्रॉफिट है जो 2023 में कमाया गया है। तो जो प्रॉफिट 2,40,000 रुपये है उसके अंदर 60,000 की सैलरी जोड़ दी जाएगी, तब आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, करना शुरू करेंगे। और इसमें अच्छा एक चीज और है, आगे लिखा हुआ अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, यानी 5% का कमीशन हमें मैनेजर को देना था, ठीक है। तो मैनेजर को कितना कमीशन देना है? 5%। 5% किस पे? नेट प्रॉफिट पे। तो 5% जो नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है वो एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम आपको माइनस कर देना होता है और जो एप्रोप्रिएशन वाला आइटम्स होते हैं उनको यहाँ पे ऐड करेंगे यदि वो चार्ज किया जा चुका है। तो देखिए सवाल कैसे करना है, आपको करके समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। लीजिए, हमारे पास पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स एक्स और वाई, एक्स और वाई, और इनकी जो रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फॉर्मेट आपको आता है,
फटाफट फॉर्मेट बना लेंगे। साथ साथ क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लीजिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज, लीजिए मुझे यहाँ लिखना है सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है वो वाला नेट प्रॉफिट लिखना है। तो इस नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट होंगी। कौन सी चीज़ों की एडजस्टमेंट होगी? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि नेट प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट होगी वो 2,40,000 जो नेट प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है उसके अंदर मुझे 60,000 की सैलरी ऐड करनी है। 60,000 की सैलरी इस वजह से ऐड करनी है क्योंकि एप्रोप्रिएशन का आइटम है, उसे आप पहले से चार्ज कर चुके हो। एप्रोप्रिएशन का आइटम यदि आप पहले से चार्ज कर चुके हो तो उसे वापस ऐड बैक करेंगे। और इसमें से माइनस करना है मुझे मैनेजर का कमीशन। अपन मैनेजर का कमीशन कितना है ये नहीं दे रखा, उन्होंने परसेंटेज दे रखा है, 5% का है मैनेजर का कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन मैं वर्किंग नोट में निकालता हूं। वर्किंग नोट 1, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितना निकलेगा? नेट प्रॉफिट पे 5%। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है आपका 2,40,000 प्लस 60,000, यानी इनको जोड़ने के बाद, और इसका निकालना है मुझे 5%। तो देखा जाए तो 3 लाख रुपए का 5% निकालना है। तो 3 लाख रुपए का 5% बनेगा आपका 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये मुझे यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, तो 3 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2,85,000 रुपये, 2,85,000। लीजिए, तो असल में आपका नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए 2,85,000 रुपये, जिसमें मैंने एप्रोप्रिएशन 60,000 रुपये का जो एड बैक कर दिया, जो आप चार्ज कर चुके हो, यानी पहले से किताब कहता है, सवाल कहता है कि इसे घटाया जा चुका है, जबकि एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इसे नहीं घटाना था, तो इसलिए मैंने ऐड बैक कर दिया। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, इसी वजह से इसे माइनस किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि इधर क्या क्या देना है। इधर मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5%। 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5%, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ कि ये वर्किंग नोट 1 से आया है। ब्रैकेट में साइड में आप लिख दीजिए वर्किंग नोट 1 से आया। ठीक है, अब 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5%, ये वर्किंग नोट 2 होगा मेरा। वर्किंग नोट 2 मैं यहां कर रहा हूं। वर्किंग नोट 2 यहां किया जा रहा है, ध्यान से देखिए, जिसमें मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? एक्स का और वाई का। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख का 5%। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख का 5% निकल के आएगा 40,000 रुपये। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख का 5%, जो कि निकल के आएगा आपका 30,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां लिखूंगा ऐसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का कितना है? एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपये है और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 70,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद जेड की सैलरी मैंने वहाँ वापस ऐड बैक कर दी थी, तो यहाँ चार्ज करना है, लिखना है 2 पार्टनर सैलरी। सिर्फ किसको दिया गया है? सिर्फ वाई को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया। एनुअल 60,000 रुपये। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। बैलेंस निकालिए, 2,85,000 रुपये, यहाँ टोटल ज़्यादा है।
2,85,000 रुपये ये यहाँ भी लिखना है। बैलेंस जो आएगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होता है? डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट लिखना है, और यदि कुछ ना लिखा हो तो आप कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। एक्स को कितना जाना चाहिए और वाई को कितना जाना चाहिए, पहले हमें बताना है कि डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया कितना। ये टोटल है 2,85,000 रुपये। 2,85,000 में से मुझे माइनस करना है 7 6 13 1,30,000 रुपये। तो ये बच गया मेरे पास 5,000 रुपये, और ये बच गया 5, और ये 1,55,000 रुपये। 1,55,000 रुपये जो है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपको रेशो में बांट देना है, और रेशो कितनी है आपकी? 3 और 2। 3-2 की रेशो में कैसे बटेगा, इसे भी मैं वर्किंग नोट 3 से करके दिखाता हूँ। जितनी चीज़ें मैंने वर्किंग नोट से की है उसके साथ में मैं वर्किंग नोट का रेफरेंस भी देता चलता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको भी पेपर में वर्किंग नोट का रेफरेंस देते चलना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा 1,55,000 रुपये का 3/5। क्यों 3/5? क्योंकि 3 एक्स का हिस्सा और टोटल 5। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो 5 × 15 5 × 5 51 3 और 9, ये बनेगा 93,000। 5 × 15 5 × 5, ठीक है। अच्छा, 1,55,000 रुपये का दूसरे वाले का बनेगा 2/5। 2/5 बनेगा इसका 5 × 15 2 5 × 5 तो 3 दूनी 6 और 2 62,000 रुपये। तो 62,000 रुपये इसका बना, 93,000 रुपये इसका बना, ठीक है। ये डिविजिबल प्रॉफिट आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद ये सवाल खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया। टीएस ग्रेवाल्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सवाल है